आगे बढ़ रहे हैं, एक बड़ी खबर सीधा रुख कर लेते हैं। झज्जर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस। पीपीपी यानी कि परिवार परेशानी पत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, बीजेपी जेजेपी से एक टक्कर और लेना चाहता हूं, हुड्डा ने कहा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर सवाल उठाए। तो झज्जर में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली। इस रैली में बीजेपी जेजेपी सरकार पर जमकर बरसी कांग्रेस। परिवार पहचान पत्र यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उस पर भी निशाना साधा और साथ ही कहा कि एक टक्कर और लेना चाहता हूं। सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर सवाल उठाए। पीपीपी यानी कि परिवार परेशानी पत्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा। तो परिवार पहचान पत्र को कहा है कि परिवार परेशानी पत्र है ये। तो सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाए हैं। तो ये बड़ी जानकारी दर्शकों तक हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस की ये जन आक्रोश रैली जिसमें सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस नजर आई है। लड़ाई जो आज हम यहां से बीड़ा उठा रहे हैं, मैं समझता हूं ये लड़ाई चुनावी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई है हमारी हरियाणा को बचाने की, क्योंकि मेरे को टीस है इस बात की जो हरियाणा 2014 में प्रति व्यक्ति आय में मतलब हर व्यक्ति की आमदनी के हिसाब से प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, नौकरी देने में, कानून व्यवस्था में, खेल खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। आज क्या हो गया? 9 साल के बाद ये टीस है मेरे को, किस चीज में नंबर 1 हो गया? आज हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। बेरोजगारी में, महंगाई में, अपराध में देश के ऊपरले 2-3 उसमें पहुंचा है। और खेल खिलाड़ियों की तो हालत आप देख रहे हैं। बताऊं हम आपको कि भाई कांग्रेस आएगी तो कांग्रेस हम क्या करेंगे? हम करेंगे भाई, सबसे पहला काम तो करेंगे मेरे बुजुर्गों की पेंशन जो है 6,000 रुपए करेंगे। 6,000 बुढ़े के, 6,000 बुढ़िया के, 12,000 घर में आएंगे, समझा? और इसी प्रकार जो कर्मचारी हैं उनको पुरानी पेंशन लागू करेंगे हम पुराने कर्मचारियों के लिए। और यहाँ परिवार पहचान पत्र, आईडी का पहचान पत्र ये चालू लगाकर बहुत सारी पेंशनें काट दी, कईयों के राशन कार्ड दिए, वो सबके चालू करेंगे और इन पर पत्र से पीछा छुड़वाएंगे। ये परेशानी पत्र हैं, ये परेशानी पत्र हैं, परिवार पहचान पत्र नहीं है। परेशानी पत्रों से चुनवाएंगे। देश में 2014 से पहले जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में देश में विकास में नंबर 1 माना जाता था। इनका रिपोर्ट कार्ड ये कि वो हरियाणा प्रदेश आज विकास दर में तो देश में 17वें पायदान पे आ गया, विकास की पटरी से उतर गया हरियाणा। लेकिन देश में नंबर 1 अगर पहुंच गया तो आज बेरोजगारी में देश में नंबर 1 पहुंच गया। हर घर में एक नौजवान बेरोजगार, शिक्षित बेरोजगारों की फौज खड़ी हो गई हरियाणा में। आज ना तो निवेश हुआ, जो निवेश हुआ था, जो औद्योगिक क्षेत्र बन लगे थे वो आपके हमारे समय, उसी समय औद्योगिक क्षेत्र हरियाणा में स्थापित किए गए थे। कहीं थर्मल के कारखाने आए, कहीं एमईटी आई, कहीं आईएमटी इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप औद्योगिक क्षेत्र बने। उस समय के बाद एक भी कोई नया ना तो औद्योगिक क्षेत्र बना, ना कोई एक नई बड़ी इंडस्ट्री आई। बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी, चाहे पैनासोनिक की बात हो, चाहे योकोहामा की बात हो, चाहे एनटीपीसी की बात हो, चाहे जेके सीमेंट की बात हो, चाहे रिलायंस की बात हो, चाहे मारुति की बात हो, रोहतक के अंदर एशियन पेंट की बात हो। बड़ी इंडस्ट्री भी उसी समय आई थी। उसके बाद ना तो इंडस्ट्री आई, ना तो निजी क्षेत्र में उस रूप में रोजगार में वृद्धि हो पाई, और ना ही सरकारी क्षेत्र के अंदर रोजगार मिला। सरकारी क्षेत्र में तो 5 साल तक ये नौकरी निकालते नहीं, जो निकालते हैं वो भर्ती घोटालों की भेंट चढ़ जाती है। एचपीएससी एसएससी के दफ्तरों में करोड़ों रुपए की बरामदगियां इस सरकार में
30 से ज्यादा पेपर लीक घोटाले, और इसके बावजूद अगर कोई लिस्ट निकल जाती है, निकली इन 5 साल में, और इससे पहले भी ये हमने देखा, तो उन लिस्ट में हरियाणा से ज्यादा हरियाणा के बाहर के नौजवानों का नंबर लगता है। हरियाणा में ऐसी सरकार है जिनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हरियाणा वाले कंधों से ऊपर कमजोर हैं और कंधे के नीचे मजबूत है। ये ने सरकार को नकारा, 75 पार की हवा निकाली, 40 पे बीजेपी को रोकने का काम किया। लेकिन इस बीच में एक और पार्टी आई, उस पार्टी ने नारा दिया, क्या नारा दिया? एक पार्टी आई जेजेपी, दुष्यंत चौटाला, नारा दिया बीजेपी को करो जमुना पार। एक कहता था बीजेपी जाएगी 75 पार, दूसरा कहता था जमुना पार। इलेक्शन का नतीजा आते ही दोनों बन गए जमा पक्के यार, पक्के यार बन गए। लोगों के साथ विश्वासघात कर दिया और कहा लोगों के बीच में कि हमारा समझौता हो गया, 5100 बुढ़ापा पेंशन मिलेगी, इस बात पे समझौता कर रहे हैं और बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आज जब 4 महीने बचे हैं इस प्रदेश सरकार के कार्यकाल के, वो 5100 पेंशन किसी की आई या नहीं आई? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रदेश के लोगों से पूछना चाहता हूं। 5100 की बुढ़ापा पेंशन का समझौता नहीं था, प्रदेश को लूटने